भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन पत्र 17 नवंबर तक भरे जाएंगे। प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों में एकीकृत मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बिलासपुर में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ। और भाजपा महिला मोर्चा ने कोरबा में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ निकाली स्कूटी रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र 17 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। मतदान 5 दिसंबर को होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र और शपथ पत्र भरकर उसका प्रिंट आउट निकालकर हस्ताक्षर शपथ पत्र को नोटरीकृत करने के बाद हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह विधानसभा क्षेत्र चूंकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होता है, इसी कारण चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि 5,000 रुपए रखी गई है। भानु प्रतापपुर निर्वाचन क्षेत्र में 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां मतदाताओं की कुल संख्या 1,95,000 से अधिक है। इस बीच भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारियां कर रहे हैं। उम्मीदवार चयन के लिए विभिन्न पार्टी स्तर पर बैठकों का दौर जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ में सभी मतदान केंद्रों में एकीकृत मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही इसके विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम भी शुरू हो गया है। इसके तहत सभी जगह मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने, विलोपित किए जाने या मतदाता सूची में दर्ज जानकारी संशोधित किए जाने के लिए 8 दिसंबर तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इस दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण करने के बाद 5 जनवरी सन 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने 8 दिसंबर के बाद भी साल भर आवेदन किए जा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में संशोधन के लिए इस बार 4 अर्हता तिथियों के लिए भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे। इन अर्हता तिथियों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं। जैसे ही उनकी आयु 18 वर्ष पूरी होगी, संबंधित तिमाही में उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। निर्वाचन आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप और NVSP पोर्टल के माध्यम से भी नागरिकों को आवेदन जमा करने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले अगस्त माह से मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत व्यक्तियों के आधार नंबर कनेक्शन का काम भी किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 68% मतदाताओं के नाम उनके आधार कार्ड से लिंक किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा कानूनी जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण के संबंध में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जेल में निरुद्ध बंदियों को विधिक सलाह और सहायता प्रदान किए जाने के लिए हक हमारा भी तो है एक अभियान की शुरुआत की गई है। दुर्ग जिले में भी इस अभियान के तहत पंचायत स्तर पर नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए विधिक जानकारियां दी जा रही हैं। साथ ही रैलियों के माध्यम से लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत जिले के पिसे गांव में जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में बताया गया। दुर्ग जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव आशीष डहरिया ने बताया कि अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना और उन्हें जागरूक बनाना है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के द्वारा 2 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है 31 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक।
प्रथम जो कार्यक्रम है वो है एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच। इसमें हमारी दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 8 टीम बनी है, जो 8 टीम हमारे हर विलेज पंचायत में ज़िले के जाके लोगों को उनके दरवाजे पर जाके जागरूक कर रही है और कम्युनिटी लेवल में भी विलेज पंचायत के आसपास कैंप करते हुए पूरे समाज को जागरूक कर रही है। इस अभियान के तहत ग्राम स्तर पर डोर टू डोर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा बाल संप्रेक्षण गृह में अपचारी बालकों से मुलाकात कर उनके प्रकरण बालके के संरक्षण की जानकारी प्राप्त की जा रही है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करते हुए महाविद्यालय में इस वर्ष 150 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है। आयोग ने इस आशय का पत्र कॉलेज के डीन और प्राचार्य को भेजा है। अपर कलेक्टर और चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय मेडिकल कॉलेज दुर्ग की ओएसडी पद्मिनी भोई साहू ने बताया कि आयोग द्वारा मेडिकल कॉलेज को 150 सीटों पर प्रवेश के लिए मान्यता दी गई है। इन सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित कर काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा 150 सीटों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इन 150 सीटों पे आप आवेदन आमंत्रित करके काउंसलिंग की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेजेस में स्टडीज़ हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं, लैब है, असिस्टेंट्स हैं, सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को मिलेगा और वो अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नए विद्यार्थी आए उनको एक अच्छा माहौल मिले। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया गया है। इस मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद अब प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इस स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तेली ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से लोगों को रोजगार मिलता है और जिस जगह का वह उत्पाद होता है उसकी एक अलग पहचान बनती है। देश में लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की आवश्यकता है। स्वदेशी चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी भारत के लोग स्वदेशी चीज़ ही व्यवहार करना चाहिए। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था स्वदेशी के बारे में, और हम भी चाहते हैं कि पूरा भारत के लोग स्वदेशी, हमारी जो गांव में जो बनती है जो भी सामान हो उसको हम लोग यूज करें। आज मैं छत्तीसगढ़ आया था और मैं चाहता हूं कि ये स्वदेशी जो मेला है वो अच्छी तरह से चले, ये मैं कामना करता हूं। सांसद अरुण साव ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से बिलासपुर में स्वदेशी मेले का आयोजन हो रहा है। स्वदेशी हमारे देश की एक प्राचीन परंपरा, व्यवस्था और पहचान रही है। आज स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आग्रह कर रहे हैं। यह उसी मूल भावना का कार्यक्रम है। इस विषय को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार आग्रह कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, और ये उसी मूल भावना का कार्यक्रम है स्वदेशी मेला, ताकि हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को लोग उपयोग करें, ताकि हमारी स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और उनको प्रोत्साहन मिले। और इस स्वदेशी मेला आयोजन समिति के सदस्य किरण सिंह ने बताया कि 9 से 15 नवंबर तक चलने वाले इस 7 दिवसीय स्वदेशी मेले में 328 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। आज साइंस कॉलेज मैदान पे यहाँ पर हो चुका है। आज इसका उद्घाटन पेट्रोलियम मंत्री माननीय श्री रामस्वरूप तेली जी के द्वारा किया गया है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, देश बचाइए, इससे हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि स्वदेशी मेला में आइए और यहाँ पे व्यंजन का आनंद उठाइए। यहाँ झूला लगा है, सब कुछ लगा है, आप अपने परिवार के साथ आइए। ये मेला 7 दिन चलेगा। स्वदेशी मेले में व्यंजन, केश सज्जा, चित्रकला, शिशु वेशभूषा, समूह नृत्य, रंगोली और मेहंदी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। बस्तर को राजधानी रायपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कोंडागांव जिला स्थित केसकाल घाटी में इन दिनों सड़क मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। पेंच मरम्मत का यह कार्य 11 नवंबर तक चलेगा।
क्षेत्रीय विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने केसकाल घाटी पहुंचकर मरम्मत कार्य का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों को मरम्मत कार्य जल्द ही पूरा करने के निर्देश भी दिए। केसकाल घाटी में सड़क मरम्मत कार्य की तकनीकी मापदंडों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच की जा रही है। इस दिशा में सब इंजीनियरों की टीम के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी भी लगातार मरम्मत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार सड़क मरम्मत कार्य को योजनाबद्ध ढंग से संचालित करने और पेंच रिपेयर कार्य को गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए 5 सब इंजीनियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इकाई द्वारा प्रदेश भर में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ स्कूटी रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कोरबा में भी स्कूटी रैली निकाली गई। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष वैशाली रत्न पारखे ने बताया कि इस रैली के जरिए राज्य सरकार की विफल नीतियों का विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी 11 नवंबर को बिलासपुर में प्रदेशव्यापी महतारी हुंकार आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। इस आंदोलन के जरिए राज्य सरकार की नीतियों और महिलाओं की अस्मिता और सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हम सभी महिला मोर्चा ये जो कांग्रेस की झूठी सरकार बैठी है उसके विरोध में एक स्कूटी रैली के माध्यम से हम सभी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और गौरतलब है कि बिलासपुर में 11 नवंबर को होने वाले महतारी हुंकार आंदोलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के शामिल होने का भी कार्यक्रम है। इस आंदोलन में प्रदेश भर से महिला मोर्चा के लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जोर शोर से जारी है। बेमेतरा जिले में भी किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने ग्राम शरदा स्थित धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टोकन तुहर हाथ के माध्यम से दिए जा रहे टोकन के संबंध में किसानों से जानकारी ली। टोकन तुहर हाथ के माध्यम से किसान घर बैठे ही धान बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर ने इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने सुकमा में होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी स्काउट और गाइड महोत्सव शिविर में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस शिविर में विविध प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें मुख्य रूप से ड्रिल प्रदर्शनी, फूड प्लाजा, आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए आजादी के सेनानियों के रूप में फैंसी ड्रेस, सामूहिक परिचर्चा, पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। मुंगेली जिले में लोरमी पंडरिया मुख्य मार्ग पर ग्राम गोंड खामही में यातायात पुलिस मुंगेली द्वारा यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के वाहन न चलाने, 3 सवारी नहीं बैठने, शराब पीकर वाहन न चलाने के संबंध में समझाइश दी गई। साथ ही 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने की अपील की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन पत्र 17 नवंबर तक भरे जाएंगे। प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों में एकीकृत मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बिलासपुर में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ। और भाजपा महिला मोर्चा ने कोरबा में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ निकाली स्कूटी रैली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।